कुंडली भाग्य। तुम्हारा दुपट्टा मेरी वजह से फट गया। आई एम रियली सॉरी। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। कम से कम तुम्हें अक्ल तो आई। तुम नहीं जानती कि तुम क्या हो। इससे पहले कि भाई तुमसे कुछ कहे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा हूं मैं, और ये कोई संजोग नहीं है कि तुम बार बार गिरती हो मैं तुम्हें थाम लेता हूं। इनफैक्ट मैं तो ये चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर गिरती रहो, मैं तुम्हें थामता रहूं। इससे पहले बहुत देर ना हो जाए, कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आई नीड यू इन माई लाइफ। आई लव यू। एक्चुअली काम वो ये था कि कल मेरी एंगेजमेंट है और उसके लिए मुझे मैरिज हॉल बुक करना है। इनफैक्ट मैं एक्चुअली किसी और मैरिज हॉल में गया था, लेकिन वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई देता नहीं है ना, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो मैं एक्चुअली ये 60,000 रुपये और मुझे 2 दिन के लिए हॉल चाहिए। कल मेरी एंगेजमेंट है और उसके लिए मुझे आपका कुमकुम भाग्य हॉल बुक करना है। किसी और मैरिज हॉल में गया था, लेकिन वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई देता नहीं है ना, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो मैं एक्चुअली ये 60,000 रुपये और मुझे 2 दिन के लिए हॉल चाहिए। प्रीता से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे तो एकदम गुस्सा होना चाहिए। उसे अभी के अभी फोन कर और उसे अच्छी खासी सुना, तब आएगा मजा। हाँ, लेकिन तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? क्या वजह क्या है? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है। आई मीन पॉइंट आउट करूं, ऐसी कोई वजह नहीं है। उससे नाराज होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। अच्छा एक बात बता, तू तो बिना वजह के अपसेट नहीं हो सकता। बता ना क्या किया उसने? सरला, क्या सोच रही बेटा? कुछ नहीं बीजी, यही सोच रही हूँ कि ये पैसे आ जाने के बाद तो सारी मुश्किलें ही हल हो गई। कितनी टेंशन हो रही थी बीजी मुझे कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल को लेकर, कि अगर पैसे नहीं आए, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हॉल का क्या होगा। बीएमसी वाले उसमें सीट, अब सब टेंशन है बीजी। मैं ये सोच रही थी कि अपनी दोनों बच्चियों के लिए मैंने बचपन से कभी कुछ किया ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। अगर ये हॉल हाथ से निकल जाता तो पता नहीं उनकी शादी भी कैसे करना। लेकिन अब हॉल भी बच जाएगा और देखना दोनों की शादी हम कितनी धूमधाम से करेंगे। सरला, मुझे लगता है तू किसी दिन मेरा हार्ट अटैक करवाई दे। क्या कह रहे हो? बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? देखना, कभी हंसती है, कभी रोती है, कुछ समझ में ही नहीं आता हो क्या रहा है तुझे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब ना प्रीता की वजह से हुआ है। क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि उसने ऋषभ से बात की होगी और परेशानी बताई होगी, और तभी ऋषभ यहाँ आ गया ये 60,000 रुपए लेकर और अपनी सगाई के लिए हॉल बुक करने। वरना आप ही बताओ, इतने अमीर लोग हैं, कितने बड़े लोग, कोई 5 स्टार बुक कर सकते थे। अगर कोई हॉल नहीं मिलता तो किसी से सिफारिश लगा के बड़ा वाला हॉल भी तो बुक कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने हमारा कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल ही बुक किया और ये पैसे दे गए, हमारी मदद भी कर दी और हमें पता भी ना चले। इस तरीके मैं प्रीता को फोन लगा के पूछती हूँ। दर्द हो रहा है? जिस हिसाब से आप ठीक हो रही है ना, मुझे तो लगता है मेरी जल्दी छुट्टी होने वाली है। अरे फिकर नॉट, तेरी ना बातों की मुझे आदत हो गई है। तू मेरे लिए टॉनिक की तरह है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी मैं तुझे। अगर ऐसी बात हुई ना, मैं अपने दूसरे पैर में भी दर्द करवा दूंगी। हाँ बस बेटा, मैं खुद कर लूंगी। अरे लेकिन देख कौन मिस कर रहा है तुझे। माँ का फोन है। अच्छा, हेलो प्रीता। हाँ माँ। बेटा तूने बात की थी ऋषभ से वो हमारे हॉल के बारे में, कि अगर पैसे नहीं देंगे तो बीएमसी वाले सील कर देंगे, क्योंकि वो आए थे यहाँ पर। 60,000 रुपए देंगे और हॉल भी 3 दिन के लिए बुक कर गए। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाय रब्बा, ये फोटो कितनी प्यारी लग रही है। कब खींची मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे शर्लिन, लूथरा हाउस में तुम्हारी फर्स्ट एंट्री, उसकी भी फोटो ली गई है। यू लुकिंग ऑसम, बहुत सुंदर लग रही है भाभी। अरे ऋषभ, शर्लिन, तुम दोनों की डांस पिक
योर फर्स्ट डांस टुगेदर। अब ये पिक तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगी, एक मेमोरी बन के। ब्यूटिफुल। अच्छा भैया, हमने जो डांस किया था ना, उसकी भी फोटोज है इसमें, देखिए ना भैया। ये लीजिए। अच्छे स्नैप्स खींचे सारी फोटोज बहुत अच्छी आई है ना दीदी। वेरी नाइस। दूसरी एल्बम। सीता जी, एक रोमांटिक लाइन बोलूं? वो क्या है कि जो फोटो है ना, अगर इसे मैं अपने दिल से दूर करूंगा ना, तो मेरा दिल धड़कना ही बंद हो जाएगा। क्या बात है, सीधा दिल की गहराइयों से बात निकली है। इसका मतलब एक बात तो साफ है, मोहब्बत हो गई है आपको। काश मैं आपसे कह पाता कि मोहब्बत आपसे हुई, सिर्फ आपसे, लेकिन मजबूर हूं प्रीता जी, नहीं कह सकता। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। I mean, आप बताइए ना कि आप यहाँ पर आई थी, कुछ काम था मुझसे। हाँ, वो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने माँ को 60,000 रुपए दिए, लेकिन क्यों? इतने सारे पैसे आपने क्यों दिए? प्रीता जी, वो मैंने ऐसे ही थोड़ी दिए हैं, वो तो मैंने पूरे 2 दिन के लिए कुमकुम भाग्य हॉल बुक किया है, इसलिए दिए हैं। इतनी सी बात है। इतनी सी नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं नहीं जानती कि ये एहसान कभी चुका पाऊंगी कि नहीं। और एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पर तरस खाकर कुछ भी करें। प्रीता जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपके ऊपर तरस क्यों खाऊंगा? I mean, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। अब आप बहाने मत बनाइए। आप प्लीज मुझे बताइए कि आपसे किसने कहा कि हमें 50,000 रुपए की जरूरत है? आपको पैसों की जरूरत थी? मुझे मालूम नहीं था इस बात का। झूठ मत बोलिए ऋषभ जी, पूरी दुनिया में एक आप ही ऐसे इंसान हैं जिन पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ। अगर आप भी मुझसे झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? चलिए बताइए मुझे। आप मेरे ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रही हैं प्रीता जी, बल्कि झूठ तो आप बोल रही हैं। अभी आपने झूठ बोला। आपने कहा कि आप मुझे दोस्त समझती हैं, मुझ पर विश्वास करती हैं, सही? लेकिन ये झूठ है, सरासर झूठ है प्रीता जी। अगर आप मुझे अपना दोस्त समझती ना, मुझ पर विश्वास करती, तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझे आकर खुद बताते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। हाँ, मैंने आपको सृष्टि को बात करते सुना था। लो जी, आगे साहबजादे। आओ नवाब साहब, आओ। बोलो पुत्र जी, क्यों पूरे खानदान को एक साथ इकट्ठा कर दिया आपने? क्या बात हो गई बेटा जी, बता दे। एक्चुअली मॉम ने कहा था कि कल का दिन एंगेजमेंट के लिए बहुत शुभ है। मैंने एंगेजमेंट के लिए वेन्यू बुक कर दिया। क्या बात है, मेरा नेफ्यू तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम मेरी उम्मीदों में पूरी तरह खरे उतरे ऋषभ। Isn't it funny भाभी, इसी की एंगेजमेंट है और यही अरेंजमेंट करने में लगा हुआ है। बहुत ही जल्दी है तुम्हें एंगेजमेंट की, क्यों ऋषभ? कोई चाहता है कि मैं जल्दी से एंगेजमेंट जो मॉम चाहती हैं, मैं भी वही चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी एंगेजमेंट कुमकुम भाग्य हॉल में। एक मिनट ऋषभ, कहीं ये वो छोटा सा हॉल तो नहीं जहाँ एक बार तुमने अपनी कॉन्फ्रेंस रखी थी? हाँ। Are you crazy? ये कोई छोटा इवेंट नहीं है ऋषभ। ऋषभ लूथरा की एंगेजमेंट है। लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएंगे। बस बहुत हो गया। खबरदार जो किसी ने मेरे करण को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मेरा पति सिर्फ मेरा है। सारी जिंदगी मैंने बस एक ही सपना देखा था कि मेरी तेजस्विनी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए और अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसे अपने सपनों का राजकुमार मिले, वो किसी के घर की रौनक बने। लेकिन हकीकत में देख क्या हो रहा है? हकीकत में तो किसी के घर का अंधेरा बनने जा रही है तेजस्विनी। तनु तुम्हें उस घर में लेकर गई। वो तो हमको आयला के पास ले गई और वो आयला हमको घर में ले गई। आयला? आयला, अरे वो लंबी तार सी नहीं है तुम्हें ननद? आल्या? हाँ वही तो लिख रही है कि सीता और गीता का दूसरा भाग। वो तुम्हारे पति के सामने हमको खड़ा कर दी और बोली कि हम ही पी रह गया, और उसको हो गया विश्वास। नियति ने जोड़ा था जिस नरेन और पूजा को, क्या वही बनेगी इनके अलग होने का कारण, या फिर वक्त भर देगा सारे जख्म? शुरू होगा नरेन और पूजा की जिंदगी का अगला सफर।
सोमवार 11 सितंबर से। बाबूराव समझाओ सबको, अब कोई नहीं बचाने वाला तुम लोग को। अजय तो सिर्फ मुझे शौर्य से बचा रहा था और फिर वो मुझे घर ड्रॉप करने निकला, लेकिन तो ड्रॉप काहे नहीं किया? वो हम पीने बैठ गए थे। मुझे शराबी कहकर पूरे जमाने भर में बदनाम किया जा रहा है, और यहाँ ये मेरी सोकल पतिव्रता बीवी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शराब पी रही है। बस मैं तुम्हारे साथ उस घर में नहीं रहूंगा। अजय, महक के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस तुम ही थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ये बताओ कि तुम महक को अपने घर के अंदर ले जाओगे कि नहीं? जानवी के साथ जो भी हुआ, मैंने जो भी कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई नो ऑलरेडी इतने बुरे दौर से गुजर रही है, वो सब कुछ अकेले मैनेज करना, 2 बच्चों की परवरिश, वो ये सब डिजर्व नहीं करती। जैसे वो सब कुछ मैनेज करती है ना, ये चीजें उन्हें और स्पेशल बना देती। हाँ समझ, जानवी बहुत स्पेशल है, इसलिए बेटर होगा कि अगली बार से मैं उन्हें वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे वो डिजर्व करती है। स्पेशल ट्रीटमेंट। आदि, कुछ बताना है मुझे, कुछ कन्फेस करना है।